for r equal to 0, 1 up to 10. If AR, BR, CR denote respectively the coefficient of x to the power r in the expansion of 1 plus x whole to the power 10, 1 plus x whole to the power 20, 1 plus x whole to the power 30. मतलब दिस इज AR, इसमें कोएफिशिएंट है किसका, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r फर्स्ट इसमें, देन BR किस में है कोएफिशिएंट, इसका है ना, जिसका मतलब ये x टू द पावर r का कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपांशन, एंड CR इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन दिस एक्सपांशन. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, r मतलब इसके लिए समेशन सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 10 AR B10 BR माइनस C10 CR. विच ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी डी में से कौन सा ट्रू रहेगा. ओके, AR BR CR क्या है, क्लियर है. दिस आर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन दिस एक्सपांशन. तो इसका सॉल्यूशन देखोगे, लेट इसको छोड़ दो, यहाँ से लेट से स्टार्ट. लेट AR BR CR be the coefficient of x to the power r in the expansion of this one respectively. So AR equal to 10r, BR equal to 20r, CR equal to 30r. क्योंकि R equal to यहाँ पे 10 है, N equal to 10 है, 20 30, तो 10r, N यहाँ पे 10 है पहले इसमें, दूसरे इसमें 20 30, तो 10r, तो R equal to N तक जाएगा, मतलब 10 तक. R equal to 0 to 20, R equal to 0 to 30. वी कैन इवेल्युएट दिस वन, ये इवेल्युएट करना है अपने को, गिवन दिया. तो देखो इसको यहाँ पे क्या लिया, ए आर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया ब्रैकेट के अंदर. देखो ए आर बी आर B10 BR और यहाँ पे AR C10 AR. अभी जो कांस्टेंट है, जो R नहीं है, उसको B10 को बाहर निकाला, यहाँ से किसको बाहर निकाला, C10. लेट्स इवेल्युएट ईच पार्ट ऑफ द सम रिस्पेक्टिवली. जैसे पहले इसको सेपरेट करेंगे पार्ट, सब्सटीट्यूट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट. बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, AR BR है ना, तो ये यहाँ AR का क्या है 10R और 20R पुट कर दिए. देखो यहाँ, सो वी कैन यूज आइडेंटिटी एन के इक्वल टू कहते हैं एन माइनस के, है ना, ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखो. सो 20R को लिखेंगे 20 माइनस आर, तो यहाँ पे 20 माइनस आर लिखेंगे, द सम बिकम्स ये हो जाएगा. आर की जगह यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 20 माइनस आर. द सम इज रिलेटेड टू द वंडर मोड आइडेंटिटी विच स्टेट दैट एम के पी एन माइनस के का क्या होता है एम प्लस पी अपॉन एन. तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है 10, के की वैल्यू क्या है आर, और p की वैल्यू क्या है 20, और n की वैल्यू क्या है 20. सही है. देखो p की वैल्यू, यहाँ से p की वैल्यू 20, m की वैल्यू 10 और n की वैल्यू 20. देखो पुट कर दो, m इक्वल टू 10, p इक्वल टू 20. सो वी आर लुकिंग फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20, है ना, वो क्योंकि ये p मतलब ये k इक्वल टू मतलब ये r हो जाएगा ना, m इक्वल टू 20, p इक्वल टू 20. So we are looking for the coefficient of x to the power 20 in 1 plus x to the power 10 into 1 plus x to the power 30. मतलब 1 plus x to the power into 20, मतलब दोनों मिला के क्या हो गया 30. सही है, क्योंकि m plus p इक्वल टू 30 हो जाएगा ना. So in our case मतलब नहीं कि we are मतलब यहाँ पे नहीं कि we are looking for a coefficient of x to the power 20 in this. तो coefficient of x to the power 20 in 1 plus x to the power 30 is 30 20. सही है, मतलब इसकी जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 30 20. मतलब ये दूसरी तरीके से निकाला, मतलब अगर ये डायरेक्टली इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m प्लस पी, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 30 और n इक्वल टू क्या है 20. देखो ये 20, मतलब डायरेक्ट अगर ये मतलब ये आइडेंटिटी यूज कर लिया तो इसको इसके साथ कंपेयर करो. m क्या हो गया 10, p इक्वल टू 20, इसमें पुट कर दो, आगे फाइनल ये 30 20. सही है, ये क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 30. सो देखो 30 20 30 10 लिख सकते हो उसको. कौन सी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी के हिसाब से ये, मतलब C10 क्या हो गया 30 10, क्योंकि दिस इज सम C10, क्योंकि दिस इज एंड ये 30 10 है ना, C10 इक्वल टू 30 10 यहाँ पे दिए ये देखो 30 R, तो R इक्वल टू 10 पुट के तो 30 10, तो दिस इज अ C10. सही है, दिस सम इज C10, मतलब however our start sum from R equal to 1, not R equal to 0, we must subtract R equal to 0 terms. तो देखो R equal to 0 terms is 10 0 20 20 minus R, there is 1 into 20 20 1, तो 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो AR BR, मतलब ये जो है 1, यहाँ पे -1, R इक्वल टू है ना 1 to 10 मतलब -1, C10 -1 हो जाएगा ये पार्ट 1. सही है,
अभी पार्ट टू मतलब इसको लेंगे। सही है, ये पार्ट वन में इसको लिया था अपने, अभी पार्ट टू में ए आर स्क्वायर। देखो पार्ट टू ए आर स्क्वायर, देखो 10 r का होल स्क्वायर, क्योंकि ए आर इज 10 r दिया ना, तो ये क्या हो गया, एन के होल स्क्वायर क्या होता है 2n, मतलब 10 r होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2010। सही है, सो वी नो दैट b10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 to 10, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है इसका। सो द सम इज b10, यहाँ पे अगेन r इक्वल टू 0 है, तो अपने को क्या चाहिए इसमें, r इक्वल टू 1 से लेके चाहिए, मतलब -1 करना पड़ेगा इधर में। ये देखो r इक्वल टू 1, नॉट r इक्वल टू, वी मस्ट सबस्ट्रैक्ट r इक्वल टू 0 टर्म्स, तो r इक्वल टू 0 मतलब 10 0 होल स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, तो 1 to 10 ar स्क्वायर 20 10 minus 1 b10 minus 1। नाउ सब्सटीट्यूट दिस रिजल्ट बैक इनटू द एक्सप्रेशन फॉर s, मतलब ये भाई यहाँ पे पुट कर दिया पहला पार्ट, यहाँ पे पुट कर दिया दूसरा पार्ट, सिंप्लीफाई किया, तो क्या आ गया फाइनल आंसर c10 माइनस b10। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही है, अल्टरनेटिव मेथड कैसे दिया, देखो अल्टरनेटिव मेथड दूसरी मेथड देते हैं, कंसिडर द फुल सम फ्रॉम r इक्वल टू 0, ये पूरा वैसे को वैसे लिखा, b10 बाहर निकाला c10 बाहर निकाला मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अभी देखो दिस इज a c10, the derivation above is, this is a c10 and this is b10, है ना, अपन ने लिखा, तो यहाँ पे जो मतलब पुट किया, तो c10 b10, तो b10 पुट कर दिया तो 0 आता, तो सम वी आर आस्क फॉर दिस सम, ये फाइंड करने का बोला ना, अपन ने ये लिया, यार वी आर आस्क फॉर दिस सम, मतलब s इक्वल टू दिस वन, आस्क टू इवेलुएट, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक है, नहीं 0 से लेकर 10 तक लिया। सही है, दिस सम माइनस द टर्म r इक्वल टू 0, द टर्म r इक्वल टू 0, तो 10 a0 b0 c0, 10 0 1 20 0 1 c0 1, मतलब ये पूरा 1 1 1 पुट करते जाएंगे, यहाँ पे मतलब आना है r इक्वल टू 0 के ऊपर, मतलब ये 1 b10 1 c10 1, तो b10 माइनस c10, तो b10 माइनस c10 इसमें पुट कर दो, तो पुट कर दिया, तो ये मतलब s इक्वल टू 0, क्योंकि s फुल क्या है 0, यहाँ पे 0 है ना, तो 0 माइनस b10 माइनस c10, तो c10 माइनस क्या हो गया b10। सही, नेक्स्ट